हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष अब टी रेशियोज़ ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल पे क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टी रेशियोज़ ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल का भी फॉर्मूला वैल्यूज़ दिया था पर्टिकुलर एंगल पे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से हम इसे देख लें। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पहला देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री साइन 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। जैसा कि मैंने बताया था, साइन थीटा का कॉस थीटा, अगर हम लेफ़्ट टू राइट साइन थीटा के लिए लिख रहे हैं तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है राइट टू लेफ़्ट जो साइन थीटा का वैल्यू है वो हो जाएगा। इट मीन्स कि कॉस थीटा 0 डिग्री साइन थीटा 90 डिग्री पे जो है वो होगा 1 होगा। फिर देखिए, कॉस थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री पे कॉस 60 डिग्री आपका साइन 30 डिग्री के बराबर है 1/2। तो इसी तरह मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अगर हमें साइन थीटा का वैल्यू पता है तो साइन थीटा के बाद हम सारे रेशियोज़, जितने भी टी रेशियोज़ हैं, सबकी वैल्यू जान सकते हैं सारे पर्टिकुलर एंगल्स को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। टैन थीटा का हम जैसे जानते हैं क्वेश्चन रेशियो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जब साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया, कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया, तो टैन थीटा का पता चल जाएगा। अब जब हमें तीन रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का पता चल जाता है तो हमें सबका रेसिप्रोकल कर देने से कॉसिक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टैन थीटा होता है। तो इस तरह हमें सारे वैल्यूज़ याद हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं टी रेशियोज़ के पर्टिकुलर एंगल की क्वेश्चंस को कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो क्वेश्चंस लिए मैंने, एक 2011 का लिया है और एक 2014 का लिया है। बहुत इजी है। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमें। तो वैल्यू क्या होना है, हमें पता है साइन 45 डिग्री क्या होता है। देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास जो है, इसे मैं यहीं रखती हूँ, क्या होता है 1/√2। कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2 है। तो इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। मुझे पता है साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। दोनों का वैल्यू पुट करके √2 है हमारा एलसीएम, 1 + 1 = 2/√2। √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा √2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए कितना आसानी से हम सॉल्व कर लिया अगर हमें वैल्यू पता है। तो देखिए, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, अगर कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का भी हम वैल्यू लिख के रखे हैं यहाँ पे। देखिए, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री 1/√3 है। अगर उसका वैल्यू, अगर हमें टैन का वैल्यू पता है, टैन थीटा 60 डिग्री √3, तो रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसका कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री क्या होगा √2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा 1/3 प्लस 2
3 कैंसिल, 2 1 + 2 = 3। देखिए, अगर आप में से किसी को √3 सॉल्व करना नहीं आता और आप सोच रहे होंगे कि 1/√3 स्क्वायर करने से हमारा 1/3 कैसे आ जा रहा है, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। रूट का सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आप लोग को। 1/3 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का हाफ, और जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 का हाफ। तो एक्सपोनेंशियल शायद आपने सॉल्व किया है और पढ़ा भी है, तो सॉल्व कर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा 1/3 1/2 एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ा है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 × 2, तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 1/2 × 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू निकल गया 1/3। यही वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। 1/√3 का होल स्क्वायर होता है 1/3, और मेरा निकल के आ गया 3 कैंसिल हो गया +2, और हमारे जो वैल्यू निकला वो है 3। तो हमने ये सॉल्यूशन कर दिया। अब हमारे पास है जो दूसरा क्वेश्चन है, वो भी CBSE क्वेश्चन है। मैंने लिया है 2 और क्वेश्चन है हमारे पास। ये है दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें देखिए जो है वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin स्क्वायर 90 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 tan 45 डिग्री cos स्क्वायर 0 डिग्री और sin 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, जितनी बड़ी क्वेश्चन उतना ही कम इसका सॉल्यूशन होता है। ये इसके सॉल्यूशन बस केवल और केवल वैल्यूज़ निकालने हैं। सारी चीज़ की हमें वैल्यू पता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू पता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू पता है, sin का वैल्यू पता है 90 डिग्री का। तो सब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो उसी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसका जो क्वेश्चन है सही से उतारिएगा। बाकी ये इससे ज़्यादा इजी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। tan स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के रखा है ताकि एकदम से परेशानी ना हो और गलती भी ना हो। तो tan 30 डिग्री हमारा क्या होता है 1/√3, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हमारा होता है 1/2। मल्टीप्लिकेशन में cos 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है। आपका sin स्क्वायर 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या होगा हमारा √3 होता है। मुझे याद है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको भी याद हो जाएंगी, परेशानी नहीं होगी। -2 tan 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1, और cos स्क्वायर 0 डिग्री होता है 1, sin 90 डिग्री होता है 1। देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, जो पुट किया है मैंने उसे कैलकुलेट करेंगे। 1/√3, मैंने √3 को कैसे स्क्वायर से अलग करना है ये भी बता दिया। क्या होता है 1/3 हो जाएगा इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 3 -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सबको इंटू फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाना 1/6 प्लस 3/2 -2। ओके, होप सबको दिख रहा है। 6 एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस यहाँ 6 यहाँ 12। एलसीएम सबको आता होगा, मैं ये सोच सकती हूँ कि एलसीएम 10th क्लास के स्टूडेंट को आता होगा। तो हमारा जो यहाँ बचा, देखिए यहाँ कितने सिली मिस्टेक्स, ये मिस्टेक्स
सबसे हो सकता है। तो ये क्या हुआ, 3 3 9 या 3 3 9, जिस भाषा में भी आप समझे, बाई 6। तो हमारा क्या बचेगा, -2/6। तो 2 3 -1/3। यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए कितना कम, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप या फिफ्थ स्टेप, 5 स्टेप में आपने सॉल्व कर दिया। और क्या सॉल्व किया, बस वैल्यू याद था, वैल्यू पुट किया, और जो बचपन से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वही करते आ रहे हैं, और वही हमने किया यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी एक्सरसाइज बोलेंगे तो ये होता है, और टोटली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही बहुत इजी चैप्टर है। अब हम देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा 2010 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और ये बना नेक्स्ट है 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसको हम लोग डिवीजन ले रहे हैं, थोड़ा फ्रैक्शन में है इसलिए मैंने सोचा इसे भी मैं बता दूं, नहीं तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है पुट करके। बट आप लोग फ्रैक्शन देख करके डर ना जाएं, क्योंकि डिवीजन में है, बाई में है, तो आप लोग सोचेंगे ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है। तो tan स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू हमें पता है, tan स्क्वायर 60 डिग्री देख लीजिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। तो हम पुट करते चले जा रहे हैं, मुझे याद है मैं पुट कर रही हूँ। √3 का स्क्वायर 4 × 1/√2 साइन 45 डिग्री होता है का स्क्वायर, 3 × sec 30 डिग्री क्या होगा, अपोजिट टू कॉस, अपोजिट नहीं बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30 डिग्री 2/√3 कर सकते हैं हम लोग। कॉस का 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, हटा देंगे। कॉसेक का 30 डिग्री वही होगा जो साइन का 30 डिग्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का क्या होगा, 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 60 डिग्री। और कॉट स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाना है, टैन का रेसिप्रोकल हो जाना, तो टैन 1/√3 होता है, तो ये हो जाना है। तो हो गया हमारा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 + 4 × 1/2 प्लस, यहाँ देखिएगा ध्यान से, 3 × 4/3 प्लस 0 हो जाना है ये। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू हमने पुट किया वो है 3 + 4 × 1/2, तो 2 जब 4, 3 3 कैंसिल, प्लस 0/2 + 2 - 3 हमारा क्या आ गया, 9। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर एंगल पर लेकर के आएंगे, सीबीएसई क्वेश्चन। तो आप हमसे जुड़े रहें, और आपको जो क्वेश्चन में डाउट होते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर भी करें उन बच्चों को जिनको परेशानी हो रही है ये मैथ्स के एक्सरसाइज समझने में। ओके, थैंक यू।